नईम बाजवा साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जो हम आम मुसलमान हैं, जब उनका एक जो कॉन्सेप्ट है कुरान के बारे में, एक हमें बचपन से बताया गया कि ये एक हदायत की किताब है, जिंदगी के हर मरहले में आपको ये गाइड करती है, इसमें जो बातें लिखी हुई है क़यामत तक वो अटल है। तो अब जब मैंने गांधी साहब को सुना तो पता चला कि नहीं, ये तो नबी की सरगुज़श्ते अनुसार है। जी जिस जिस मौके जो जो होता रहा वो उसी तरह इसमें बयान कर दिया गया है। तो मुझे ये लगता है कि एक आम आदमी के लिए और एक जो आलम कह लें या जो एक थोड़ा सा लेवल ऊपर जाके कुरान को पढ़ता है तो बड़ा फर्क वो महसूस होता है। आम आदमी को मैं अपने घर में अगर कन्विंस करना चाहूँ कि नहीं, ये जो पर्दे के खुसूसी अहकामात थे ये उस वक़्त के लिए नबी पाक की बेगमात के लिए और उनकी उन लोगों के लिए थे, ये आम लोगों के, हमारी ख़वातीन के लिए आज के लिए नहीं है। बड़ा मुश्किल है उनको ये कन्विंस करना कि अच्छा कुरान में एक बात लिखी हुई है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ उस वक़्त के लिए थी, अब आप सिर्फ इसको क़यामत तक तलावत ही करेंगे खाली। जी तो इसी तरह यहूद और नसारा के साथ ताल्लुकात जो थे ना रखो, ये उस वक़्त के यहूद और नसारा मदीने वालों के लिए थे, हमारे लिए ये आयत सिर्फ तलावत करने के लिए है, इस पे अमल जी करना नहीं है हमारे। तो इस तरह ठीक की है। जो थोड़ी सी है, इसी तरह जिहाद के कताल के अहकामात हैं, या जैसे किसास के बारे में आता है, तुम पे फर्ज किया गया है, तो देहात में मैं गया तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारा बंदा अगर कत्ल हुआ तो हमें हुक्म है, हम जाके कत्ल कर सकते हैं, हुकूमत का इसमें क्या काम है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हमारा आम आदमी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि कुरान में जो बात लिखी है ये क़यामत तक के लिए अटल है, इसमें किसी इनफरादियत का, किसी के लिए खसूसी अहकाम उस वक़्त के लिए या किसी खास कौम के लिए वो नहीं है। जी जी। तो आप ये सवाल क्या पूछना चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि उसका हम कैसे साबित करेंगे, कैसे बताएंगे लोगों को? तो मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे तो समझ आ गई बात, मतलब गांधी साहब को मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ तो मेरे तो ज़हन में बात बैठ गई, ठीक है। लेकिन आम आदमी को बताना या उनको ये समझाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है कि नहीं, ये हर बात कुरान में जो लिखी हुई है वो हर वक़्त, हर आदमी, हर कौम के लिए वो नहीं है, कुछ खास अहकामात थे, खास वक्त के लिए थे, खास लोगों के लिए थे। हाँ, उसका तरीका फिर ये होता है कि हम ऐसी चीज़ें कुरान मजीद से उनके सामने रख दें जिसको वो भी मानते हो कि वो हमेशा के लिए नहीं है। मसलन आप ये बात रख सकते हैं कि सूरह अहज़ाब में जिसमें वो पर्दे के अहकाम उसी आगे थोड़े से बयान हुए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है। क्या ये हमारे लिए भी है? इसी तरह सूरह तौबा का आगाज़ है कि 4 महीने की मोहलत है, खा पी लो उसके बाद पकड़े जाओगे। हज के महीने ख़त्म हो जाएं, हराम महीने, तो फिर जहाँ पाओ मार डालो इनको। क्या ये आज भी है? 4 महीने कौन से हैं? किनको ये कहा गया है कि 4 महीने की मोहलत है? क्या हर काफिर के लिए ये मोहलत है या ये उसी ज़माने के लिए ख़ास है? तो इस तरह की जो बिल्कुल वाज़ेह दो टोक बातें हैं वो उनके सामने रख दें कि देखिए ये कुरान मजीद की आयतें हैं, आज भी मौजूद हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं, किन के लिए हैं ये? और फिर वो सूरह अहज़ाब में कि अल मुरजिफून फिल मदीना, जो मदीना में यानी मदीना मुनव्वरा में सनसनी फैला रहे हैं, वो जहां उनको पाएंगे मार डालेंगे। तो वो कौन से सनसनी फैलाने वाले लोग हैं जो मदीना में आज भी क्या कत्ल किए जाएंगे? क्या आज भी मदीना में हर मुरजिफून को सजाएं बहुत दे दी जाएगी? बल्कि कुत्तेलू तब्दीला के अल्फाज हैं, बुरे तरीके से मारा जाएगा उसको। तो ये जो इस तरह की जो आयतें हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो हमारे ज़माने से मुतल्लिक नहीं है, वो सामने लाकर रख दें कि देखिए ये बिल्कुल वाज़ेह है। इस तरह से जब 2-4 आयतें भी निकल आई हैं उसमें से, तो बाकी आयतों के बारे में भी मान लीजिए कि वो कुरान जब बता देगा, खुद कुरान के अल्फाज बता रहे होते हैं। ये हमारा बाहर से कोई हम नहीं तासुर देते या कोई अपनी बात नहीं उसमें लेकर जाते। जिस तरह सूरह अहज़ाब की आयतें बता रही हैं कि ये उस वक्त के लिए थी, उसके आगे पीछे सारी तफसीलात होती हैं। ऐसे ही हर आयत के बारे में वो तफसीलात होती हैं, उस कलाम के अंदर ही होती हैं, जिसकी वजह से हम ये मान रहे होते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 4 महीने की मोहलत सूरह तौबा में आप देखिए कि तुम्हारे लिए ऐलान किया जा रहा है, अज़ान बरात मिन अल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से बरात है। ये किनको कहा जा रहा है? क्या मेरे से भी बरात हो गई है? क्या आपसे भी हो गई है? क्या आज के हिंदुओं से भी हो गई है? ऐसा तो नहीं है। तो वो फिर वाज़ेह कर दें, बस इस तरह के मकामत निकाल के उनको बता दें कि ये इस तरह के। मुझे अब याद नहीं है, मैंने एक फहरिस्त बनाई थी
شاید کہیں پڑھی ہو تو میں پھر اگلی دفعہ آپ مجھے کانٹیکٹ دیجیے گا، بتا دوں گا، اگر مجھے یاد رہا تو میں ڈھونڈ لوں گا کہ کہیں پڑھی ہوئی ہے وہ لسٹ جس میں وہ سارے احکام ہیں جو بالکل دو ٹوک ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، ساری امت کے لیے نہیں ہے، یا صحابہ کے لیے تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔